वेलकम टू हुसैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी मैथ के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट जेड एंड डब्ल्यू बी ए कम्प्लेक्स नंबर। क्या दिया हुआ है, जेड और डब्ल्यू क्या दिया है, दो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। सच दैट जेड कंजुगेट प्लस आई डब्ल्यू कंजुगेट इक्वल टू 0 एंड आर्गूमेंट जेड डब्ल्यू बराबर पाई दिया हुआ है। देन आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, तब क्या निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है इक्वल टू। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाई/4, दूसरा ऑप्शन दिया है पाई/2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 पाई/4 और चौथा ऑप्शन दिया है मोर देन 1, पांचवा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। दिया हुआ क्या मेरे पास, देखिए गिवन दैट दिया हुआ यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिखते हैं गिवन दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया है, पाई दिया है। तो आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, गुणाम है। ये देखिए जेड डब्ल्यू गुणाम है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, पाई। जैसे लॉग में प्रॉपर्टी लगाता है ना, लॉग ए इंटू बी रहता है, तो क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस बी लिखते हैं, लॉग ए प्लस बी लिखते हैं। उसी तरह आर्गूमेंट में ये प्रॉपर्टी होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू बराबर आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू, दोनों का प्रॉपर्टी में तोड़ दिया इक्वल टू कितना दिया, पाई। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ मेरा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ मेरे पास जेड कंजुगेट बराबर, ठीक है, जेड कंजुगेट प्लस आई डब्ल्यू का कंजुगेट इक्वल टू 0 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जेड कंजुगेट बराबर, ये प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू कंजुगेट। ठीक है, अब दोनों तरफ कंजुगेट लगा दीजिए। पहले कंजुगेट था, ऊपर एक और कंजुगेट लगा दिए, तो इधर भी हो जाएगा कंजुगेट, माइनस आई डब्ल्यू का कंजुगेट का होल कंजुगेट। ठीक है, तो जेड कंजुगेट का कंजुगेट ऐसे रहता है, जेड कंजुगेट का कंजुगेट कितना होता है, जेड वैल्यू हो जाता है, कितना होता है, जेड होता है। तो यहाँ पे जेड हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग कर दिए जेड कंजुगेट को, माइनस आई का कंजुगेट हो जाएगा और डब्ल्यू का कंजुगेट हो जाएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी कैसे हुआ, दो ऐसे दिया रहेगा Z1 और Z2 का कंजुगेट, तो अलग अलग लिख देते हैं, Z1 का कंजुगेट इंटू जेड Z2 का कंजुगेट अलग अलग कर देते हैं। उसी तरह इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या आता है मेरे पास, Z बराबर आई का कंजुगेट, ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, आई हो जाएगा। जेड कंजुगेट डब्ल्यू कंजुगेट का कंजुगेट कितना हो जाएगा, कंजुगेट से कंजुगेट कैंसिल हो जाता है, तो बचता है डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अब दोनों तरफ आर्गूमेंट लगा दिए, इसी में दोनों तरफ क्या लगा देंगे, आर्गूमेंट लगा देंगे। आर्गूमेंट जेड बराबर आर्गूमेंट इधर भी लगा देंगे, आर्गूमेंट आई डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, आर्गूमेंट जेड बराबर, दोनों को अलग अलग कर देंगे, आर्गूमेंट ऑफ आई प्लस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, आर्गूमेंट ऑफ आई, और आई क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका आर्गूमेंट ऑफ आई का वैल्यू कितना हो जाता है, पाई/2 हो जाता है, और प्लस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये प्लस में इसको इधर लेकर आ जाओ, आर्गूमेंट ऑफ जी बराबर जेड डब्ल्यू कितना, आर्गूमेंट ऑफ जेड, इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, पाई/2। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 क्या था मेरे पास, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को लिख दे रहे हैं, फिर आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू बराबर पाई था। दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा आया यहाँ पे ये वाला, आर्गूमेंट ऑफ जेड दूसरा वाला यहाँ से आया है, आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस आया है आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू, आर्गूमेंट डब्ल्यू
अब बराबर कितना आया, ये π/2 है, आया है π/2 आया। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये आर्गूमेंट प्लस आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, 2 आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। हाँ, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो यहाँ कितना हो गया, पाई प्लस π/2 कितना हो गया, 3π/2 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना हो गया, ये 2 गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो 3π/2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 हो जाएगा। तो आर्गूमेंट निकालना था, आर्गूमेंट ऑफ जेड का वैल्यू निकालना था। यहाँ से कितना वैल्यू आ गया मेरे पास, आर्गूमेंट ऑफ जेड का 3π/4। ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना बोला था, तो ऑप्शन 3π/4 आया है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।